हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में बच्चों हमने डिस्कस किया था ग्राफिकल मेथड्स। ओके, आज की क्लास में बच्चों हम स्टडी करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट मेथड, दैट इज़ इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड से हमें किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर का कैसे पता चलेगा, आज की क्लास में बच्चों हम वो सीखेंगे। तो देखो बच्चों, आपको याद होगा कि हमारे पास जब इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमने स्टडी किया था जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड के लिए और nth ऑर्डर के लिए, तो उसमें बच्चों हमारे पास जीरो ऑर्डर के लिए क्या फॉर्मूला आया था, K इज इक्वल टू 1/T कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम T इज इक्वल टू 0 माइनस कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम T। और ऐसे बच्चों हमारे पास सॉल्व करने पर फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो एक्सप्रेशन आया था दैट इज़ K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T लॉग ऑफ A0 बाय में AT। ठीक है, तो हमारे पास बच्चों ये हमारे पास वैल्यूज़ आई थी रेट कांस्टेंट के लिए जब हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन को स्टडी किया था। ओके, तो अब हमें ये चीज़ लगती है इन एक्सप्रेशंस को देखकर, इन फॉर्मूलेस में तो n की वैल्यू कहीं पे भी नहीं है, तो हमें देखने से ऐसा लगता है कि हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इनकी हेल्प से, इन दो फॉर्मूलेस की हेल्प से हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास वो रिएक्शन जो गिवन रिएक्शन है वो हमारे पास किस ऑर्डर की रिएक्शन है। तो बच्चों स्टडी करते हैं। ठीक है, इसे हम स्टडी करते हैं बच्चों एक एग्जाम्पल की हेल्प से। एग्जाम्पल की हेल्प से हमें क्लियर होगा हाउ कैन वी फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन है हमारे पास, द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इज गिवन एट डिफरेंट टाइम आर गिवन बिलो। देखो बच्चों हमारे पास डाटा कैसे गिवन है, देखो टाइम हमें गिवन है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन हमें गिवन है। ठीक है, टाइम 0 पे कंसंट्रेशन कितनी है 5.5, फिर बच्चों 80 सेकेंड पे कंसंट्रेशन दी हुई है, देन आफ्टर 160 सेकेंड, देन आफ्टर 410 सेकेंड्स, देन आफ्टर 600 सेकेंड्स एंड देन 1130 सेकेंड्स। ठीक है, हमें बच्चों यहाँ पे क्या गिवन है, टाइम और हमें कंसंट्रेशन इस डाटा में गिवन है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो बच्चों एक पर्टिकुलर मेथड यूज़ करने के लिए एक पर्टिकुलर वे होता है, जैसा कि हमने स्टडी किया था कि हाफ लाइफ मेथड हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब हमारे पास 2 हाफ लाइफ गिवन हो और एटलीस्ट 2 कंसंट्रेशन हमें गिवन हो उनके कॉरस्पॉन्डिंग। तो बच्चों हम कौन सा मेथड फाइंड आउट कर सकते थे, कौन सा मेथड यूज़ कर सकते थे, हाफ लाइफ मेथड। तो बच्चों इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारे पास 2 या 3 सेट या उससे ज़्यादा सेट हमें गिवन हो टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन के लिए। ठीक है, दिस इज़ नॉट टी हाफ। ठीक है, कई बच्चे सोचते हैं कि ये भी टी हाफ है। ठीक है, वहाँ पे स्पेसिफाई होगा। ठीक है, हाफ लाइफ मेथड में टी हाफ होगा और ये क्या होगा बच्चों, एट एनी टाइम टी होगा। ओके, तो अब भी हमें एक चीज़ क्लियर नहीं हुई। ठीक है, अगर हमें ये चीज़ गिवन भी है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो क्या करना है बच्चों, आपको जो भी आपको डाटा गिवन है उसे आपको क्या करना है, पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए उसको चेक करना है। ठीक है, आप क्या करो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इस फॉर्मूले में पुट करो A0 की वैल्यू, AT की वैल्यू और T की वैल्यू, और बच्चों यहाँ से फाइंड आउट कर लो K की वैल्यू को। ठीक है, तो ऐसे ही आप किसी भी 2 सेट के लिए फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे सपोज करो हमने इस केस में किया 80 सेकेंड के लिए, मतलब यहाँ पे T की वैल्यू 80, A0 तो बच्चों सेम ही रहेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन 5.5 एंड AT बिकम्स 5 एट 80 सेकेंड। तो बच्चों हमारे पास K की वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या करो, 160 सेकेंड के लिए पुट करो, यहाँ पे 160 पुट किया, यहाँ पे 5.5, यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या करोगे अब 4.8 पुट करोगे, तो हमारे पास K की कुछ वैल्यू आ जाएगी। अगर बच्चों वो दोनों केसेस में K की वैल्यू हमारे पास क्या आई, अगर हमारे पास वैल्यू सेम आती है तो इट मीन्स ये रिएक्शन जो गिवन रिएक्शन है, जो ये डाटा गिवन है, ये किसके लिए बच्चों, हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर ये वैल्यू सेम नहीं आती तो आप उस केस में क्या करोगे, तब बच्चों आप नेक्स्ट फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूले में पुट करो, और यहाँ से अगर K की वैल्यू सेम आ गई तो इट मीन्स वो रिएक्शन हमारे पास क्या होगी बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी। ओके, इतनी चीज़ तो आ गई हमें समझ में। बट कई बच्चों के माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी सेम ना आई तो क्या हम सेकंड ऑर्डर में पुट करेंगे, क्या हम थर्ड ऑर्डर में पुट करेंगे। ठीक है, करते तो बच्चे ऐसे ही है कि सेकंड में आपको करना चाहिए, थर्ड में, बट मैं आपको बता दूं आपके सिलेबस में सिर्फ जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है।
ठीक है, स्कूल के सिलेबस में तो है ही बच्चों, साथ में जो नीट और मेंस में भी क्वेश्चन जब पूछा जाता है एज यूजुअल मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन कहाँ से आता है बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपसे फॉर्मूला पूछा जा सकता है, ग्राफ आपसे पूछा जा सकता है, बट इस टाइप का न्यूमेरिकल वो आपको कभी भी नहीं देगा। ओके, क्योंकि बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा और ये डाटा भी बिल्कुल ईजी होगा वहाँ पर अगर आपसे ये मेन्स में अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो। ओके, तो बच्चों यहाँ पे क्या है, देखो ये इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे नोट बना के लिखा है, फाइंड टू वैल्यूज़ ऑफ के बाय यूजिंग टू सेट ऑफ डाटा इन फॉर्मूला ऑफ जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड चेक इफ टू वैल्यूज़ ऑफ के आर सेम देन इट मीन्स दैट रिएक्शन इज ऑफ दैट ऑर्डर। ओके, तो देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे ज़ीरो ऑर्डर के लिए। तो ज़ीरो ऑर्डर के लिए पहले 80 सेकेंड्स पर के की वैल्यू फाइंड आउट करो, जब हमारे पास टाइम की वैल्यू कितनी है 80 सेकेंड, तो ए नॉट 5.5 एंड 8 इज़ 5। देखो बच्चों यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करने पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी के की वो कितनी आ जाएगी 0.6 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे 160 वैल्यू पुट करो टाइम की वैल्यू जब 160 पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ए नोट कितना आ जाएगा 5.5 और 80 की वैल्यू इस टाइम पे कितनी हो जाएगी 4.8। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 0.4 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, अब देखो जो ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आई है 0.6 इंटू 10 की पावर -2 और यहाँ पे कितना है 0.4 इंटू 10 की पावर -2, तो ये वैल्यूज़ क्या है डिफरेंट है। ठीक है, ये वैल्यू सेम नहीं है, इट मीन्स दिस रिएक्शन इज़ नॉट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, द वैल्यू ऑफ के आर नॉट सेम, दैट्स वाई दिस इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड देन नाउ वी चेक फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है रेट कांस्टेंट के लिए, इसमें हम डिफरेंट वैल्यूज़ टाइम की वैल्यूज़ को पुट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमने क्या किया, पहले 80 सेकेंड्स के लिए हमने के की वैल्यू फाइंड आउट की। ठीक है, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई 7.7 अप्रोक्स बच्चों इंटू 10 की पावर -4 सेकेंड इनवर्स। फिर बच्चों हम स्टडी करेंगे 160 सेकेंड पर, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.3 इंटू 10 की पावर -4 सेकेंड इनवर्स। अगर आप देखोगे कि ये वैल्यू क्या है बच्चों ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, कई बच्चे कहते हैं यहाँ पे 7.7 है 7.3 है, तो बच्चों ये देखो है तो 10 की पावर -4 ना, वहाँ पर 10 की पावर -2 था। अगर आप दोनों को कंपैरिजन करो तो यहाँ पे वैल्यूज़ क्या है नियरली क्लोज हैं। तो देखो इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, नियरली इक्वल टू 0.00073, यही लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा 7.3 इंटू 10 की पावर -4। So these values are quite close. It means we can say that value of K comes out to be constant when we putting the value of concentration of reactant, ठीक है, in reaction in the equation of first order reaction। ठीक है, तो बच्चों इसलिए हम जो हमारे पास given डाटा था तो हम क्या कहेंगे that reaction is of first order reaction। ठीक है, तो आपको बड़ा सिंपल सा मेथड है, हमें क्या करना है बच्चों, अगर हमें कंसंट्रेशन और टाइम के लिए ठीक है हमारे पास सेट ऑफ डाटा हमें गिवन है तो हम क्या करेंगे किसी भी 2 या 3 एक्सपेरिमेंट से हम क्या करेंगे के की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे और अगर के की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट आ जाती है या सेम आ जाती है ठीक है तो हम क्या कहेंगे कि वो रिएक्शन उसी ऑर्डर की रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्लास से बच्चों हम स्टडी करेंगे इनिशियल रेट मेथड को। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में।